एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। होलिका दहन का जो दिन होता है यह बहुत खास होता है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े ग्रह दोष का निवारण किया जा सकता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें। अभी साल 2025 में 13 मार्च गुरुवार के दिन होली का दहन किया जाएगा। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी प्रयोग विधि है। इस विधि के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा शनि दोष, बड़े से बड़ा राहु दोष, बड़े से बड़ा मंगल दोष, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ग्रह दोष जिसकी वजह से लगातार शादी होने में, विवाह होने में बाधा बनी हुई है, तो मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़ा शादी विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह दोष तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो आज ही यह डेट नोट करके रखिए। 13 मार्च गुरुवार होलिका दहन का दिन। इस दिन इस पावरफुल चमत्कारी प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, ध्यान रखें। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए 13 मार्च गुरुवार होलिका दहन के दिन इस शीघ्र विवाह कराने वाली चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न कर देना है। किस प्रकार से यह प्रयोग आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही, ऐसी स्थिति में 13 मार्च को ध्यान रखें, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वह स्वयं इस उपाय को कर रहा हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर रहे हों। 13 मार्च गुरुवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के जो भी आपकी मन की अर्जी है, मन का भाव है, जो आपके पूजा स्थान में विराजित देव शक्तियां उनके समक्ष रखना है, प्रार्थना करनी है और एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके आप नीचे कहीं पर भी आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने किसी भी पात्र में कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं, उसके अंदर आपको एक जटा वाला नारियल रख लेना है, जो प्रायः पूजा में प्रयोग आता है। जटा वाला एक सूखा नारियल आपको किसी भी पात्र में अपने सामने रख लेना है और आपको थोड़े से काले तिल की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी दुर्वा, दूब जिसको हरी घास बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये 3 सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। तो आपको आसन पर बैठने के पश्चात सामने किसी भी पात्र में आपको जो सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, वह रख लेना है और सर्वप्रथम उस पर गंगा जल का छींटा मार करके एक कुमकुम की सहायता से या रोली की सहायता से, कुछ लोग उसको रोली बोलते हैं, कुमकुम बोलते हैं, जो तिलक लगाने वाला होता है, एक स्वास्तिक बना करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है वह 3 बार उस नारियल के ऊपर लपेट देना है और थोड़े से काले तिल और हरी घास, जो दूब आपने ली है, एक छोटा सा आपको काले रंग का कोई कपड़ा लेना है, उसमें आपको थोड़े काले तिल और हरी घास, दूब रख करके उसको बांध देना है, एक पोटली बना लेनी है। यानी सामने आपने किसी भी पात्र में जो जटा वाला नारियल है उस पर गंगा जल का छींटा लगा के, स्वास्तिक लगा करके 3 बार कलावा लपेट दिया है और एक छोटे से काले कपड़े में थोड़े काले तिल और दुर्वा, हरी घास आपको
रख करके एक पोटली बना दी। अभी दोनों जो चीजें हैं आपने अपने सामने किसी भी पात्र में रख लेनी है। उसके पश्चात आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार कामना करना है, प्रार्थना करना है। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी की शीघ्र विवाह के लिए मनोकामना का चिंतन स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो। ध्यान रखें, दिन की विशेष महत्वता होती है, क्योंकि जैसे होली का दहन का दिन है, दीपावली के दिन होते हैं, नवरात्रि की जो रात्रियां होती हैं, ये कुछ ऐसा खास समय होता है। इन समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े बंधन को खोल देता है, क्योंकि ये जो समय होता है, जैसे होली का दहन का दिन होता है, दीपावली का जो दिन होता है, इनकी जो महत्वता होती है ना, ये साधक लोग समझते हैं। साधारण लोगों को प्राय इन दिनों के विषय में उतना पता नहीं होता है। होली का दहन का जो दिन होता है, इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति होती है। ऐसे में जब आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए चिंतन स्मरण करते हुए किसी प्रयोग को संपन्न करते हैं तो उस प्रयोग का जो प्रभाव है, परिणाम है, बहुत जल्द आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको कामना प्रार्थना करने के पश्चात वहीं आसन पर बैठ के अपने सामने पात्र में आपने जटा वाला नारियल जिस पर स्वास्तिक कलावा लपेटा है और काले कपड़े में काले तिल और दुर्वा, हरी घास आपने रख करके पोटली बना के रख दी है। वहीं आपको आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद बारंबार लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। और उसके पश्चात ध्यान रखें, जो सामने पात्र में आपने नारियल और काले कपड़े में काले तिल और हरी घास बांध के रखा है, सामने रखा है, उसको उठा करके अपनी मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। अब ध्यान रखें, जब होली का दहन किया जाएगा रात्रि में इस बार जो होली का दहन का समय है थोड़ा लेट है, यानी 11:30 बजे तक तो भद्रा रहेगी। तो 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होली का दहन का मुहूर्त बन रहा है। बाकी आपके सिटी शहर के हिसाब से जो भी मुहूर्त समय बन रहा हो, या आपके सिटी शहर के हिसाब से जिस समय पर भी होली का दहन किया जा रहा हो, आपको जब होली का दहन रात्रि में किया जाएगा उस समय पर ध्यान रखें, यह जो आपने नारियल और काले कपड़े में काले तिल और हरी घास बांध के रखा है, इन सामग्रियों को आप अपने हाथ में ले लीजिए। किसी भी पॉलीथीन में रख सकते हैं या हाथ में ले सकते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और ये जो नारियल और काले कपड़े की पोटली बना के रखिए, इसको क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं, अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने कामना कर लें, प्रार्थना कर लें और उसके पश्चात किसी से भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन रहते हुए जहां पर होली का दहन किया जा रहा है, होली का दहन हो रहा है, होलिका दहन की अग्नि में अपनी मनोकामना बोल करके इस नारियल को और जो काली पोटली जिसमें काले तिल और हरी घास रखी है, ये आपको उस अग्नि के अंदर समर्पित करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने शीघ्र विवाह के लिए, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उनके जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए जहां पर होली का दहन हो रहा है वहां पर बारंबार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। कहने सुनने में बहुत आसान, बहुत सरल उपाय लगता है, लेकिन यह होली का दहन के दिन किया गया यह उपाय बड़े से बड़े शनि राहु मंगल दोष का निवारण करेगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शादी विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण भी बना हुआ है तो बड़े से बड़ा बंधन भी खुलेगा, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बनेगा। मेरे सभी प्रिय दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन रहेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि यह वीडियो होली का दहन से पूर्व ऐसे लोगों को मिल सके जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, और इस उपाय का सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकें। यह उपाय, यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।